आपका तारुफ क्या है? डिस्पेंसर। आप डिस्पेंसर हैं? आप खुद भी चेकअप कर रहे हैं लोगों को? मैं वैसे रिपीट कर रहा हूँ। आपने अभी ये एक पेशेंट हमने भेजे, आपने इन्हें चेक किया? हाँ किया। इंजेक्शन भी लगाने लगे थे? हाँ। कैसे? मैं आपके पास पहले आया हूँ कभी? हाँ। तो फिर रिपीट का मतलब क्या होता है? दवाई उसकी दोबारा देना। क्यों? ये तो पहली बार आया है। बेटा ये किस चीज़ की है दवाई? BTS देखो क्या लिखा हुआ है। ये क्या है? BTS क्या है? ये BTS है, अब शॉर्ट फॉर्म है, ये मुझे खुद नहीं पता, जो मैं अभी नया आया हूँ। आपके वाल पे? तो फिर आप झूठ बोली जा रहे हो यार। आप कह रहे हो मैं अभी आया हूँ, मैंने जानता नहीं हूँ। आप बैठे हैं फिर झूठ बोल रहे हैं यार। आपने मुझे कहा मैं अभी यहाँ पे आऊँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। अभी नहीं आया, मैंने कहा आपने कहा मैं नया हूँ। नहीं आया हूँ। घर के अंदर जो है मिनी हॉस्पिटल बनाया हुआ है। ये साथ ये देखें किचन। अमीन साहब ये किचन है या ये आपकी वो जो है डिस्पेंसरी है, फार्मेसी है? मुझे ये दोनों नजर आ रहा है। एक कैमरा अंदर लेके मैं आपको दिखाता हूँ। एक तरफ चूल्हा है, चूल्हे के नीचे ये वो डब्बियाँ हैं जिसके अंदर आपने दवाइयाँ भर के देनी है। यहाँ पे चम्मच पड़ा हुआ है, यहाँ पे ये आपका दूसरा सामान भी पड़ा हुआ है। ये देखिए, ये आप ऑपरेशन भी करते हैं? ओ भाई किथों ऑपरेशन? ये इस तरह की कैंची नहीं, इस तरह की कैंची वैंची क्यों रखते हैं? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? जब खैरियत से? डॉक्टर साहब हैं? नहीं डॉक्टर साहब आने वाले हैं। डॉक्टर साहब आने वाले? आपका तारुफ क्या है? मैं डिस्पेंसर। आप डिस्पेंसर हैं? अच्छा, आपका इसमें ग्रामी क्या? अमीन। अमीन। आपको डॉक्टर साहब कहना है या नहीं कहना? एक मिनट बंद कर दे। एक मिनट कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ। हाँ, डॉक्टर साहब आने वाले हैं या आप डॉक्टर साहब हैं? आप खुद भी चेकअप कर रहे हैं लोगों को? मैं वैसे रिपीट कर रहा हूँ। क्या कर रहे हैं? रिपीट कर रहा हूँ। रिपीट कर रहे हैं। रिपीट में क्या क्या करते हैं? आपने अभी ये एक पेशेंट हमने भेजे, आपने इन्हें चेक किया? हाँ किया। चेक किया। और आपने इनको इंजेक्शन भी लगाने लगे थे? हाँ। कैसे? आप इंजेक्शन लगा सकते हैं? तकलीफ थी ना। रिपीट किस तरह कर दिया आपने मुझे? आप कह रहे हैं मैं रिपीट कर रहा हूँ। कैसे रिपीट कर रहे हैं? मैं आपके पास पहले आया हूँ कभी? हाँ। तो फिर रिपीट का मतलब क्या होता है? दवाई उसकी दोबारा देना। क्यों? ये तो पहली बार आया है। मैं पहली दफा आया। नहीं पहले क्या? एक मिनट बैठे तो सही। एक मिनट इसको लाइट। आओ इधर आओ। दवाई भी लिया, इंजेक्शन दस्ती अच्छा दवाई भी लिया? दवाई भी लिया। आप डिस्पेंसर हैं? अभी सिर्फ बात हो रही थी, यानी कि डी फॉर्म का वो जी बी फॉर्म कर रहा हूँ मैं। कर रहे हैं अभी? कर रहे हैं और साथ आप जॉब भी कर रहे हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं कि ये एक फार्मेसी बनाई हुई क्या है? डिस्पेंसरी बनाई हुई है। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ज़रा एक बात बताएं कि आपने ये पेशेंट रिपीट किया है या इसको चेक किया है? सही बताना है। दवाई दी है उसको, सर में दवाई दी है और आप इंजेक्शन भी लगाने लगे थे। इन्होंने कहा कि मुझे एलर्जी है, इंजेक्शन लगाइएगा। आप इंजेक्शन लगा सकते हैं यार? आप डॉक्टर हैं? तकलीफ हो तो फिर इमरजेंसी। एक मिनट मेरी बात सुने। तकलीफ लेके कोई बंदा अगर मेरे पास आएगा, मैं तो नहीं डॉक्टर, मैं हो सकता है उसको कोई दवाई लिख के दे दूं या दवाई दे दूं तो वो बेचारा मजीद परेशान हो जाएगा। आप एक तो ये किस तरह से ये क्लिनिक बना के बैठे हुए हैं? डॉक्टर साहब को बुलाता हूँ। नहीं आप यहाँ पे क्लिनिक डॉक्टर हैं? एक सेकेंड मुझे आप बताएं कि ये आपने एक घर के अंदर क्लिनिक बनाया हुआ है ना? कैसे बनाया हुआ है? आप डॉक्टर हैं? आपने PMDC जो आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो कहाँ भेजा है? पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का कहाँ पे आपने वो जो है वो लाइसेंस लगाया हुआ है? वो है पढ़े। कहाँ पे? नहीं कहाँ पढ़े हैं? घर पढ़े में? हाँ घर पढ़े। ये घर पढ़े में? अच्छा ये डॉक्टर जरा मुझे इसके फॉर्मूले भी बताने। एक मिनट छोड़ दें। आपने क्या बताया जी? आपको क्या मसला है? मैंने कहा जी कि मेरे जिस्म में दर्द है, टांगे दर्द हो रही हैं। ठीक है। डॉक्टर साहब मुझे कोई दवाई दें। अच्छा ओके। मेरा BP चेक करें। उन्होंने मेरा BP चेक किया, उन्होंने कहा जी कोई बात नहीं, अब हमने इसके पैसे पे कर दिए मैंने आपको। अच्छा ये इन है भाई, एक डॉक्टर देगा तो ये मेडिसिन होगी, वैसे ही बेंटी है, वैसे ये बेंटी है। एक मेडिसिन जब तक कोई डॉक्टर नहीं देगा तब तक ये बेंटी है। अच्छा मुझे बताएं डॉक्टर साहब इसमें कौन कौन सी है, आपने क्या क्या दिया इन्हें? इसमें पेन किलर दिए उसको। अच्छा पेन किलर दिया है। अच्छा कौन सा पेन किलर दिया मुझे? पैराडोल है, डेक्लोरान है। हाँ। और ये एक ब्रूफन है। ठीक है। इंजेक्शन कौन सा लगाने लगे थे आप? वोरिन उनको बताया। आप मुझे बताएं कि आप किसी को चेक कर सकते हैं, किसी को इंजेक्शन लगा सकते हैं? यार मेरी बात सुने, जब आप डॉक्टर हैं या नहीं है? नहीं हो। आप डॉक्टर नहीं है? एक मिनट आप डॉक्टर हैं या नहीं है? आप डॉक्टर हैं या नहीं है? नहीं हो। तो फिर आप यहाँ पे कैसे बैठे हुए हैं? वैसे ही बैठा हूँ। वैसे बैठे हुए हैं, लोगों की जानो माल के साथ खेल रहे हैं। माशाल्लाह आप वज़ाकता से देखें नमाजी पढ़ेगी लग रहे हैं। मेरी बात सुने, जो मेन बात है ना वो करें। आप हल्फन बताएं कि आप यहाँ पे खुद चेकअप करते हैं या डॉक्टर आते हैं? हल्फन बताना। भी आता है, डॉक्टर भी आता है। वो कभी कभी आता है जब आप केस खराब कर देते होंगे। अल्लाह ताला माफ करे, हमें अल्लाह का शुक्र है। यहाँ पे पूछ ले किसी। आप डॉक्टर ही नहीं है, कैसे चेक कर सकते हैं? आपकी तालीम क्या है? मुझे किसी ने कहा कि आप मैट्रिक पास भी नहीं है। आप इस चीज को छोड़। मुझे किसी ने कहा मैट्रिक पास भी नहीं है। कोई एक बंदा यहाँ से इंजेक्शन लगवा के उसकी तबीयत बिगड़ी है, हमारे पास कंप्लेनर आया, हमने यहाँ पे टेस्टर लगाया,
हमने भेजा, आप इंजेक्शन लगाने लगे थे। नहीं, उस बंदे ने कहा आप इंजेक्शन लगाने लगे थे। बंदा बुलाए कौन सा है? सर मैं कह रहा हूँ कि हम उसकी जान खतरे में डाल दें। ये आप इसको इंजेक्शन लगा रहे थे ना, आप इसको इंजेक्शन लगा रहे थे ना, वो तो हमने से कह दिया कि भाई इंजेक्शन से जो है एलर्जी, हम इंजेक्शन नहीं लगाएंगे। आप कैसे इंजेक्शन लगाएंगे? यहाँ पे ये है कि डॉक्टर साहब ने अभी सिर्फ इंजेक्शन की बात की है, वो तोड़ने लग पड़ा। मैं कहता हूँ पता चल गया किहड़े इंजेक्शन लाने लगे ने? कहता जी मुझे पता है जी। नहीं बेटा, उस टाइम तो आपके पास स्लिप भी नहीं थी, मेरे पास सारी। कैसे पता लगा कि डॉक्टर साहब ने कौन सा इंजेक्शन लगाना? डॉक्टर साहब ने लिखा था। डॉक्टर साहब तो आई नहीं। क्या नाम क्या आपको? अमीन। अमीन साहब ने कौन सा इंजेक्शन लगाना वो कैसे पता था? वो ऊपर लिखा था ना, उन्होंने लिखा था। वो आपको मतलब कि दूसरी पता लग गया कि उन्होंने लिखा हुआ? नहीं, मैंने देखा। आपको पता है इसकी सारी रिकॉर्डिंग है, इसकी सारी रिकॉर्डिंग है। अमीन साहब माशाल्लाह कितनी अपनी तलीम कितनी है? मैट्रिक पास है जी। मैट्रिक पास है तो तुसी किस तरह बतौर डॉक्टर बैठे जे? कितने अर्से तो कर रहे थे? मैं एक मिनट डॉक्टर साहब को डॉक्टर साहब को भी बुला लें, डॉक्टर साहब आ जाएंगे, उसका मसला नहीं है। मुझे आप बताएं कि कितने अर्से से आप ये कर रहे हैं? मैं अभी लोगों की जानो माल के साथ कितने अर्से से खेल रहे हैं? अच्छा अंदर भी है? अच्छा डॉक्टर साहब आए जरा दिखाएं सही क्या आए सही देखें सही क्या चीज है। आज वो सामान है, देख तो लेने दें। आज आज आपके साथ देखेंगे, आप बताएंगे। मुझे तो इल्म ही नहीं है। आज प्लीज आ जाए, आप आपके साथ आए हैं। हम आपके अल्लाह माफ करे बदतमीजी थोड़ा कर रहे हैं। आप मेरे लिए काबिल एहतराम है। जो एक गलत चीज हो रही है यहाँ पे जो है नमाज का हुक्म के हवाले से जो है वो लिखा गया है और जो है यहाँ पे आयात लिखी गई हैं। मैं हैरान हूँ कि डॉक्टर साहब खुद बता रहे हैं कि आप मैट्रिक हैं। बल्कि डॉक्टर मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, मैट्रिक पास कैसे लोगों को चेक कर सकते हैं? आए अंदर आ जाएं, अंदर आ जाएं। अमीन साहब नहीं आपके साथ देखेंगे। आज प्लीज आप मेरे लिए काबिल एहतराम है। आज जरा देखिए सही कि यहाँ पे जो है एक मैट्रिक पास किस तरह का सेटअप लगा के बैठा हुआ है। अच्छा आ जाए एक सेकंड आ जाए हुजूर, आ जाए इधर आ जाए। अच्छा ये आज का होगा। एक सेकंड ऐसे देख ले जो देख रहे हैं उसका क्या है। ये मेरे पास वो भी नहीं है। अब हाथ में कोई सिंज लग जाए तो एक अलग मसला है। ये देखें जी, ये इस वक्त आज एक मिनट रुकें, एक सेकंड पीछे होइएगा। अच्छा एक मिनट रुकें। ये जी ये उसकी जो लगाई गई है ये ठीक है। ये सिरिंज 2 3 4 ये किसी को ड्रिप लगाई गई है 5 6 7 ये 7 इंजेक्शन यहाँ पे पड़े हुए हैं। एक इसमें भी है, ये देखें 8 ये 8 हो गए। ये शख्स जो हैं बता रहे हैं मैट्रिक पास है। आज ये भी देख लेते हैं, ये इधर है। इसके अंदर भी कोई उसी तरह की IF भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, ये वो मौजूद है। और यहाँ पे शुगर टेस्ट भी कर रहे हैं। और ये देखें कि ये एक जो है एक घर के अंदर जो है मिनी हॉस्पिटल बनाया हुआ है। ये साथ ये देखें किचन, यहीं पे ही लोगों को, हाँ ये इनके एक कैमरा नहीं पे रखेगा, ये हम एक कैमरा नहीं पे रखेगा। ये देखिए यहीं पे लोगों को जो है वो ड्रिप्स लगती हैं, यहीं पे लोगों को इंजेक्शन लगते हैं और यहीं पे साथ जो है पूरे किचन का सामान ये मौजूद है। और यहाँ पे ये मैं दिखा रहा हूँ, ये क्या है, खाने पकाने की चीजें रखी हैं। आप रख सकते हैं। पहले तो यहाँ पे आप इंजेक्शंस लगा नहीं सकते, किसी को ड्रिप लगा नहीं सकते। वहाँ पे आपने खाने का सामान रखा हुआ है, ठीक है। आए जरा डॉक्टर साहब से भी पूछते हैं कैसा क्लिनिक है। एक तरफ जो है किचन है, एक तरफ किचन है। अच्छा ये इधर आए ये अमीन साहब को बुलाएं। अमीन साहब इधर आइएगा, अमीन साहब इधर आइएगा। एक कैमरा अमीन साहब पे रखेंगे। अमीन साहब आप इधर अंदर आइएगा, एक मिनट अंदर आइएगा। ये वाकयातन ये एक चीज अच्छी लगी है कि ये इन्होंने गलत बयानी है कि ये मैट्रिक पास है। अमीन साहब एक मिनट आप बेटा। अमीन साहब ये किचन है या ये आपकी वो जो है डिस्पेंसरी है, फार्मेसी है? मुझे ये दोनों नजर आ रहा है। एक कैमरा अंदर लेके मैं आपको दिखाता हूँ। एक तरफ चूल्हा है, चूल्हे के नीचे ये वो डब्बियां हैं जिसके अंदर आपने दवाइयां भर के देनी है। यहाँ पे चम्मच पड़ा हुआ है, यहाँ पे ये आपका दूसरा सामान भी पड़ा हुआ है। ये देखें, ये आप ऑपरेशन भी करते हैं? ओ भाई किथों ऑपरेशन ये इस तरह की कैंची नहीं, इस तरह की कैंची वेंची क्यों रखते हैं? ये पहले डॉक्टर था तो रखी हुई थी उस टाइम। ये देखें इतना सामान रखा हुआ। और इस तरफ ये देखें, ये इस तरफ पूरी अलमारी, ये देखें इसमें भी सिरिंजेस मौजूद हैं, इसमें भी जो है इंजेक्शंस मौजूद हैं। डॉक्टर इसमें कौन कौन सी दवाई है जरा बताएं। अमीन भाई इधर आइएगा, ये दरवाजा आप देख लें। आप सारा अमीन भाई मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ। आप तस्वीर ये दिखाएं। ये जी यहाँ पे ये दवाइयाँ पड़ी हुई हैं, ये चूल्हा पड़ा हुआ है, ये यहाँ पे पड़ी हुई थी। इस बोतल के ऊपर ये जो है वो ये छोटी छोटी जो शीशियाँ वो पड़ी हुई थी। और यहाँ पे ये देखें ये औजार पड़े हुए हैं,
अगर ये औजार किसी डॉक्टर के हाथ में होंगे तो वो मसीहा होगा, किसी अताई के हाथ में होंगे तो वो कसाई होगा। तो भाई 1 मिनट सब्र कर लें, अभी आ जाते हैं। आप लोग बुला रहे हैं, जो किसी को बुला रहे हैं तो बुला रहे हैं। हम 15 पे कॉल करेंगे। हम आप कैसे बैठे हैं? इसको बंद करके बैठ जाए क्या? नहीं, आप मुझे बताएं कि आप मैट्रिक पास हैं, आप लोगों के साथ उनकी जानो माल के साथ कैसे खेल सकते हैं डॉक्टर साहब? हमारा आप मुझे जानते हैं या मैं आपको जानता हूँ? यार हमारी पहली बार मुलाकात हो रही है, हम इसलिए आए कि नहीं कर सकता। मुझे बात सुना, मुझे आपका पता है कि आपका क्या मकसद होता है, हमें आपका पता है बस। ये देखें जी, यहाँ पे ये देखिएगा इंजेक्शन देखें। हाँ, ये आज के इंजेक्शन हैं। सिरिंजेस देखें, यहाँ पे इंजेक्शन देखें, और ये देखें यहाँ पे ये डिस्पेंसरी टाइप बनाई हुई है। हाँ, ये देखें रंग बिरंगी दवाइयाँ। ये मैट्रिक पास हैं यार, ये नहीं कर सकते, ये नहीं दे सकते किसी को भी शायद। ये देखें, ये देखें, ये दिखाएं इसके अंदर से। इधर आओ यार बच्चे, भाई इधर आओ, मुझे बताओ ये कौन कौन सी दवाइयाँ हैं, कैसे देते हो? इधर आओ, जरा बताओ जरा। ये ध्यान से, यहाँ पे किसी को इंजेक्शन न लगे इसका ये बेच बेटा, ये किस चीज की दवाई? BTS देखो क्या लिखा हुआ है। ये क्या है? BTS क्या है? ये BTS है, शॉर्ट फॉर्म है, ये मुझे खुद नहीं पता, जो मैं अभी नया आया हूँ। मैं अभी B फार्म कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर। साहब से क्या ताल्लुक है? जो है मैं इधर काम ही करता हूँ। आप ये आपको पता है कि डॉक्टर नहीं है? ये क्या है? BTS, आपको इसका शॉर्ट फॉर्म यानी कि ये BTS है। अमीन साहब इधर आइएगा जरा, ये थोड़ी सी चीज बताइएगा। अमीन साहब एक मिनट इधर आए। ये BTS किसका है? भाई इधर आओ एक मिनट अपना। ये CPM क्या है? ये CPM मुझे नहीं पता ना, शॉर्ट फॉर्म्स है सारी, अभी मैं तो नहीं हूँ। आप कैसे देते हैं दवाई? गलत ना देते किसी को। लिखते हैं वही देते हैं। इसके ऊपर तो कोई शॉर्ट फॉर्म भी नहीं लिखी हुई। कम करें मामला क्या सर? भाई वो बता रहे हैं कि वो मैट्रिक पास हैं, यहाँ पे अंदर सैकड़ों जो है सिरिंजेस पड़ी हुई हैं, लोगों को वो धड़ाधड़ चेक कर रहे हैं। अल्लाह ना करे मेरे या आपके बच्चे को चेक कर लें, को उल्टा सीधा टीका लगा दें। हम ये आपको दिखाने आए, बताने आए कि यहाँ पे इधर आए, इधर आए हुजूर, इधर आए, इधर आए। वो अंदर वाले आपको इंजेक्शन सिरिंजेस दिखाए थे, ये देखें, इधर देखें, 1 2 3 4, ये साथ साथ दिखाते हैं। मैं इसको एहतियात से कर रहा हूँ कि इसे लगना जाए। 5 6 7 8 9 10, और अभी इसके अंदर और भी मौजूद हैं। और अब चूंकि मैंने ग्लव्स नहीं पहने हुए, मुझे इस हवाले से डर भी लगा। जी जी, अच्छा डॉक्टर साहब, आपको पता है डॉक्टर साहब यहाँ पे भी नहीं बैठ सकते, डॉक्टर हो भी तो क्यों बोला? यहाँ पे PMDC का उनका रजिस्ट्रेशन नंबर अवेजा होना चाहिए था, यहाँ पे पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का लाइसेंस लगा होना चाहिए था। इन्हें कहीं मुझे PMDC की सिर्फ फुल फॉर्म बता दें। ये जो यहाँ पे बतौर मुबैना डॉक्टर बैठे हुए हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम है, उन्होंने चेहरे पे दाढ़ी रखी हुई है, मैं उनको जो है बतौर इंसान की बहुत इज्जत करूंगा, लेकिन अताई बैठ के करने वाली बात ही नहीं है। अल्लाह ना करिए आपके बच्चे को या मेरे बच्चे को टीका लगा दें, फिर बैठ के बात कर लेंगे। मुझे इंजेक्शन लगा नहीं, इसको इंजेक्शन लगाने लगे, जो टैबलेट्स पड़ी हुई कोई भी एक। अच्छा, इनको इसका फार्मूला, ये सही कह रहे हैं। अमीन साहब से ये पूछे, अमीन साहब आपने इधर, अमीन साहब आप इधर आ जाए, मुझे आपने बताना है कि ये जो यहाँ पे ये पड़ी हुई है, इसका क्या नाम है? चलें इसका, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ये दो दिखाते हैं। मुझे बताएं कि ये लिखा हुआ है TAPCL, ये क्या है? ये TAPCL ये क्या है? एस्प्रिन पैरासिटामोल होती है। एस्प्रिन पैरासिटामोल है, इसके अंदर तो कोई चीज मौजूद नहीं है। ये अच्छा आए ये जरा, ये देखें, ये आप खुद भी बनाते हैं माशाल्लाह दवाइयाँ। ये क्या है जी? TAPC यार APC क्या है? पैरासिटामोल गोली है। सारी पैरासिटामोल रखी हुई है, सारी पैरासिटामोल रखी हुई है यार, 2 किस्म की होती है ना। अच्छा, उसके अलावा ये क्या है? यार मेरी बात सुनो, यूज की जो मेडिसिन है सारी वो यही है। मैं अब एक की क्या बताऊँ? आप हाँ, पेशेंट आए, डॉक्टर साहब साथ साथ चेक भी करते रहे, साथ साथ चेक भी करते रहे। मुझे आप ये बात बताएं कि अगर आप माशाल्लाह साहिब औलाद, हाँ बिल्कुल, आपके बच्चे को एक ऐसा बंदा इंजेक्शन लगाए या उसको ऑपरेट करे जो मैट्रिक पास हो, तो आप करवा लेंगे? आप अपने बच्चों को अदवाइयाँ खुद देते हैं? ये चीजें आप सर ये क्यों बंद करें? आप यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे टीके पे टीका लगा रहे हैं, टीके पे टीका लगा रहे हैं। आप हल्फन बताएं कि आज कोई डॉक्टर यहाँ पे आया, ये टीके किसके हाथ से लगे? मैं आपकी जुबान पे यकीन करूंगा, ये टीके किसके हाथ से लगे? ये टीके किसके हाथ से लगे? आप मुझे सिर्फ ये बताएं, टीके किसके? बेटा आपने सच बोलना है, मैं सुबह से था ही नहीं यहाँ पे ये टीके किसने लगाए? इनके अलावा यहाँ पे कोई और होता है? यूनिवर्सिटी के इनके अलावा यहाँ पे कोई और होता है? इनके अलावा तो नहीं होता, बट इनके अलावा कोई नहीं होता, तो इंजेक्शन जाहिर सी बात है इन्हीं से। भाई देखिए, एक मिनट रुकें, आपका इसमें ग्रामी क्या है बॉस? आपका इसमें ग्रामी क्या है? मेरा नाम जमील। जमील भाई, जमील भाई आप बताओ, डॉक्टर यहाँ पे आए थे या इनके पीछे इन्हें रेस्क्यू करने आए थे?
देखें, हम तो एक जैन बात बताते हैं कि हम अल्लाह की रजा के लिए जो है ना ये अपनी जान हथेली पे रख के फिर रहे होते हैं। ये खुद बता रहे हैं ये मैट्रिक पास है। यहाँ पे जो मैंने गिनती की है वो 20 से 21 टीके किए हैं। यहाँ पे इधर आए, अल्लाह ना करे किसी के बच्चे को जो है कोई इधर आए, एक मिनट इधर आ जाए, इधर आए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये किचन है, ये फार्मेसी है, ये डिस्पेंसरी है, ये क्या है, ये देखें। आप बताएं कि आप अपने किसी प्यारे को यहाँ पे लाना चाहेंगे? अल्लाह ना करे कल ये को किसी को गलत टीका लगाया था, उसका कोई मामला होया था, तो आप उसकी जिम्मेदारी उठाएंगे? ये देखें, आप बताएं। इसके अंदर भी ये देखें सिरिंजेस पड़ी हुई है, दिखाएं, ये सिरिंजेस दिखाएं। खुद क्लेम कर रहा है वो मैट्रिक पास है। यहाँ पे ये देखें, ये चूल्हा पड़ा हुआ है, ये नीचे कोई ये गैलन पड़ी है, उसके ऊपर ये वो शीशियां पड़ी हैं जिसमें ये दवाइयां भर के दे रहा है। तो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कि आपको उनसे क्या ताल्लुक है, ये आप क्यों आए हैं उनके पीछे। आप मुझसे पूछें कि आप लोगों की जानो माल के साथ कैसे खेल रहे हैं। मैंने अब बगैर वो जो है वो उसके किया नहीं, वो जाहिर सी बात है यहाँ पे अहले इलाका होंगे, वो उनको वो देखने आए होंगे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर तो नहीं मैंने आपको कहना, लेकिन अमीन साहब मुझे बताएं कि आप खुद बता रहे हैं कि आपने मैट्रिक किया हुआ है, मैट्रिक पास कब से डॉक्टर लगने लगे? मैंने ये आपने सीखा कहाँ से? किधर से? ये कैसे आपको पता लगा? मैं कुछ नहीं सीखा। कैसे दवाइयां दे रहे हैं? जैसे दे रहा हूँ। लोगों की जानो माल से खेल रहे हैं? ओ यार, आपका काम है वो भाई, लोगों की जानो माल से खेल रहे हैं। आपने जो करना है ना वो मेरी बात सुने, मैंने कुछ नहीं आप मुझे बताएं कि पीएमडीसी क्या होता है? मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता? नहीं। तो फिर आप डॉक्टर बन के बैठे हैं। सॉल्ट पूछ लें। पैराडोल का सॉल्ट बताएं, पैराडोल का सॉल्ट बता दें। कैसे आप चेक कर रहे हैं? आएगा मीडिया, आएगा ना मेडिसिन वाला, मैं उससे बात करूं। मुझे यही हैरान कौन है। डीडीएचओ बुला दें, मुकामी डीडीएचओ को फोन करें, मुकामी डीडीएचओ को फोन करें। डीडीएचओ के होते हुए आप यहाँ पे अरसा दराज से बैठे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है आपने डीडीएचओ को बुलाना है। हम तो ये जो है मिनिस्टर हेल्थ को दिखाएंगे, हम सलमान रफीक साहब को दिखाएंगे, ओहो जो करना है, ख्वाजा इमरान नजीर साहब को दिखाएंगे। और जितनी बात आप कर रहे हैं आप जाके बुलाए। निजाम पे एक शर्म है कि हेल्थ केयर डॉक्टर साहब मेरी बात सुने, हाँ डॉक्टर साहब मेरी बात सुने। आपने दाढ़ी रखी हुई है, वज़ाकत से आप शरीफ हाथ से लग रहे हैं। हमारे जब आपके हवाले से किसी ने बताया, उन्होंने कहा 5 वक्त नमाजी है। 5 वक्त नमाजी, यार आप लोगों की जानो माल से खेल रहे हैं। तो मैं कैसे आपको पता है? आपने कहाँ से सीखा काम? मैंने काम किससे सीखा ही नहीं। फिर कैसे टीके की लगा रहे हैं? बस वैसे ही आप अपनी जात को किसी दूसरे को टीका लगाने देंगे? आप इस बात को खत्म करें जो आप नहीं, बात क्या खत्म करें? मैं ये नहीं मान पा रहा यार। मैं इलाज किसी डॉक्टर से करवाया, मैंने कहा आप तो खुद डॉक्टर हैं। कहते नहीं डॉक्टर वो और किसी किस्म का है, मैं किसी और किस्म का हूँ। आप कौन से किस्म के? आपने नहीं मुझे कहा, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, आपकी सारी रिकॉर्डिंग हमने की है। जी, आपने क्या कहा था? मैंने आपसे कहा कि आपने मुझे जब ये बताया कि जी मैंने अपना इलाज किसी और डॉक्टर से करवाया। शुगर का बात करो, शुगर का चलें जी, शुगर का तो आप अपनी बात करो ना, आप बीच में क्यों डंडी मार रहे हो? हाँ, इसकी शुगर आपने कैसे चेक किया? मेरी कितनी शुगर आई थी? 141। हाँ जी, ठीक हो गया। उसके बाद आपको मैंने कहा कि जनाब मुझे बताएं, आपने कहा जी मैं खुद शुगर का पेशेंट हूँ, ठीक है, और मैं खुद डॉक्टर के पास जाता हूँ। तो मैं कहा ये किस तरह? जाहिर है कि जब मेरा है ही नहीं मसला तो डॉक्टर साहब मैं तो हैरान हूँ। ये देखें जी, मुबैना तौर पे क्लिनिक बनाए हुए, उनकी पर्सनल ये थी कॉल। एक इनको बताया ना कि मैंने इन्हें कहा कि मुझे दर्द हो रही है, अभी वो वहां पे लिख रहे थे, इनके बंदे ने फौरन टीका तोड़ दिया। और मैं कहा भाई मेरी बात तो सुनो, आपको पता चल गया मुझे कौन सा टीका लगाने लगे? ये वो जो है डायरेक्ट तार है, वो उसको सिग्नल है कि उसको पता है कौन सा। हाँ, दिल की निस्बत से। वो तो भी वो कह रहा है कि डी फॉर्म का वो भी कोर्स कर रहा है, और वो अब वो बता रहा है मैं खुद भी नया आया हूँ। ये देखें जी यहाँ पे बेटा ही आपके वाले तो फिर आप झूठ बोली जा रहे हो यार। झूठ तो बोले, आप कह रहे हो मैं अभी आया हूँ, मैंने जानता नहीं हूँ। मेरी बात आप बेटे हैं फिर झूठ बोल रहे हैं यार। आपने मुझे कहा मैं अभी यहाँ पे आया हूँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। अभी नहीं आया, मैंने कहा आपने कहा मैं नया हूँ। नया आया हूँ क्या मतलब है? डॉक्टर साहब को आप जानते नहीं? यूनिवर्सिटी तो गया हूँ ना, यूनिवर्सिटी से। आप भी डॉक्टर साहब की तरह तो नहीं डॉक्टर बन रहे? नहीं, मैं तो डी फॉर्म कहाँ से कर रहे हैं आप? सुपीरियर से कर रहा हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। नहीं वो ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ कि आपने ये बात ही नहीं बताई। ये देखें जी यार, ये क्या करें यार, क्या करें यार, खुदा का वास्ता है यार। बेटा आप तो पढ़े लिखे लग रहे हो, आपने नहीं समझाया। आपके वालिद खुद कह रहे हैं कि मैं मैट्रिक पास हूँ। मैट्रिक पास आप चेक करवाना चाहोगे? मैं आपको कोई मैट्रिक पास के पास लेके जाऊँ जो जाली डॉक्टर हो, जिसको कोई डिग्री ना हो, कोई पता ना हो, आप उसे खुद अपना इलाज करवाना चाहोगे? कहेंगे तो मैं तो 5वीं का भी कहूँगा। 5 पढ़े। आप कितने पढ़े में? आप एमबीबीएस हैं? मैं 5 पढ़ा। आप एमबीबीएस हैं या नहीं है? नहीं हूँ। आप एमबीबीएस नहीं है तो फिर डॉक्टर नहीं है ना आप। बस ठीक है, नहीं हो तो आप एमबीबीएस नहीं है ना, आप कैसे इंजेक्शन लगा रहे हैं? आप करो, भाई आप इंजेक्शन कैसे लगा सकते हैं? हमने अल्लाह माफ करे आपसे अभी तक आप बेटा हमने कोई कलामी बदतहजीबी की है? हम तो आगे सिर्फ आपसे ही कह रहे हैं। तो आप इंजेक्शन लगा रहे हैं? किधर लगाया मैंने? ये सारे इंजेक्शन कहाँ से पड़े में? आपका बेटा बता रहा है कि आपके अलावा यहाँ पे कोई नहीं बैठता। यार बोलते रहो आप। कल परसों के पड़े में बास्केट्स खाली नहीं। किसने लगाए?
डॉक्टर साहब भी आते हैं रात को। कितने बजे? ये आगे डॉक्टर साहब 1 घंटे में इतने टीके लगाए थे। झूठ क्यों बोलते हैं यार? मैं झूठ नहीं बोल रहा। इंजेक्शन किसने लगाया? आपके वालिद साहब ने लगाया ना। आप अभी आज इंजेक्शन तैयार कर रहे थे ना हमारे एक पेशेंट को लगाने के लिए, कर रहे थे ना। आपको आपके वालिद ने नहीं बताया था कौन सा इंजेक्शन तैयार करना है? लिखा तो कैसे आप यहाँ से कैसे देख सकते हैं कि डॉक्टर साहब ने क्या लिखा? लिखा तो था, राइट किया था। अच्छा, आप चूंकि पढ़े लिखे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाबी करें। मुझे बताएं कि ये गलत कर रहे हैं कि नहीं? सही बताना है। आपके भले वालिद हैं, लेकिन आपको आपके मुआशरे के लोगों ने भी देखना है ना। गलत कर रहे हैं। किसी एक लोग को तो ले आओ जाके। एक मिनट, मैं आपको बता रहा हूँ कि ठीक करें, गलत कर रहे हैं। पुराना तजुर्बा, किसी एक लोग को तो तजुर्बे से लोग किए जा सकते हैं। 32 साल हो गए इनको। 32 साल इनकी डिग्री क्या है? मुझे आप ठीक बताइएगा। आप अच्छे से बात कर रहे हैं, मेरा काम आपके खिलाफ कोई कार्रवाई कराना नहीं, हम सिर्फ निशानदेही करके चले जाएंगे। मुझे बताएं कि ये की क्या क्वालिफिकेशन है इनकी? क्वालिफिकेशन क्या है इनकी? क्वालिफिकेशन मुझे नहीं पता। आपके वालिद की क्वालिफिकेशन आपको नहीं पता? ये MBBS है? MBBS नहीं है, बट है कुछ उन्होंने पढ़ा हुआ है। तो मास्टर्स किया हुआ, बैचलर्स किया हुआ हो भी सकता है, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं पता। चले उनको जाने दें। हमारा जो काम था वो हमने देखे। नाज़रीन, ये हम आपको जो है बता देते हैं कि ये ये गारंटी दे रहे हैं। ये इलाका कौन सा? ये इलाका मुस्तफा पार्क, डुबनपुरा मुस्तफा पार्क, डुबनपुरा मुस्तफा पार्क, डुबनपुरा। रियासती इदारों से दरख्वास्त करते हैं हमारे लिए ये सब हमारे लिए। हाँ, आज के बाद ही काम नहीं हो इंशाल्लाह। ये कब से कर रहे हैं? अल्लाह के फजल करम से। ये वैसे कब से कर रहे हैं यहाँ पे? टाइम का तो नहीं हम बता सकते। कितनी देर होगी सर? 20 साल तो 32 साल से ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਪਹਿਲੇ? ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਜੇ? ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ कोको कोला नहीं, कोको कोला मतलब क्या? ये स्टाफ है ना, स्टाफ का नाम कोको। वहाँ पे क्लिनिक था या कोई अस्पताल में लगे रहे आप? महमूद हॉस्पिटल से। महमूद हॉस्पिटल। वहाँ पे एज क्या थे आप? एज क्या थे? क्या एज क्या थे वहाँ पे? क्या आपकी ड्यूटीज क्या थी? डिस्पेंसर थी। तो डॉक्टर साहब फिर आपको ये आइडिया कैसे आया कि आप खुद डॉक्टर बन जाए? कितनी गलत बात है। अगर आप डिस्पेंसर है भी हैं तो आप मेडिसिन के हवाले से करें ना। मेरा ख्याल है कि गल खत्म हो गई है। नहीं, मैं सिर्फ आपको बात बता रहा हूँ कि मेरी बात सुनिए भाईजान। सुन हो गया जैसे एज ए डिस्पेंसर थे, मैंने ये कहा कि नेक्स्ट ये नहीं करेंगे तो क्वालिफाइड बैठा के करेंगे। ठीक है भाई, यहाँ ये क्वालिफाइड बैठा के भी नहीं कर सकते जब तक नहीं PMDC से क्लियर यही है। अच्छा मेरी बात, PMDC से करवा के उसके लिए इन्हें जो है वो MBBS करना पड़ेगा ना। उसके लिए MBBS करना पड़ेगा। PMDC इनकी बन नहीं सकती, ये मैट्रिक पास है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ क्वालिफाइड वो जाएगा। ये जो है ना ये जगह ये क्वालिफाइबल नहीं होगा, क्योंकि जब वो इनको देंगे। चले बहरहाल हमारा काम जो है भाईजान, हमारा काम जो है वो इदारों के सामने दरख्वास्त करना है कि ये देख रहे हैं ये हेल्थ फैसिलिटीज के नाम पे आप हमें दे रहे हैं। वो खुदा का खौफ करें, वो अल्लाह का आपको वास्ता देते हैं कि ये जो DDHOs हैं, एक हम अताई डॉक्टर को पकड़ने के, हाँ वो बता रहे हैं, हमने एक अताई को पकड़ा और उस पर DDHO आते हुए डर रही थी। उसने कहा कि मैं यहाँ पे आती हूँ, मेरे बंद कर लेते हैं। तो ये हम तो बस जो है एक जो है अल्लाह की रज़ा के लिए निकले हुए हैं और आप लोगों को दिखा रहे हैं कि लोगों की जान माल के साथ क्या हो रहा है। लोगों को इन लोगों से शिफा भी मिल रही होती है, लोगों का इन पर बड़ा इत्मीनान होता है। भाई ये क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है, वो खुद बता रहे मैं क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं हूँ। अल्लाह ना करे कोई बुरा वक्त, बुरी घड़ी चल रही हो और कोई गलत इंजेक्शन आपके किसी अजीज की, किसी प्यारे के लिए वो जानलेवा साबित हो जाए। डॉक्टर साहब अल्लाह ना करे किसी की वक्त आया हो, किसी का वक्त आया हो, वो आपके पास आ जाए, यहाँ आके उसका दम टूट जाए। मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, लोगों को हाथ पे इंजेक्शन लगाया, उनके हाथ के ऊपर इन्फेक्शन। चले वो तो हम किसी का नाम नहीं ले रहे क्योंकि हम उसकी जान खतरे में डाल दें। मुझे बताएं कि अल्लाह ना करे किसी का वक्त आया हो, वो आपके पास आ जाए, आपको गलत इंजेक्शन लगा देते हैं, क्या आप वहाँ पे क्या दिखाएंगे? क्या आप मैट्रिक पास हैं? आपको पता है वो किस चीज का पेशेंट है? आपको अभी यही नहीं पता कि हमारा वो बंदा किस चीज का पेशेंट है। उसको इंजेक्शन लगाते अल्लाह ना करे वो आपके गले पड़ जाते। फिर सुन तो लेना प्लीज। नहीं भाई मेरी बात सुने, हम देखें वो क्वालिफाइड हायर करेंगे तब। भाई मुझे बताएं, आप इंजेक्शन लगा रहे हैं, अल्लाह ना करे उसका वक्त आया होता, आपने क्या जस्टिफिकेशन देनी थी? बार बार रिपीट करी जाओगे, फायदा क्या है? कोई है? अगर वो यहाँ पे यार कुछ भी नहीं उसका नुकसान हो जाता तो कौन जिम्मेदार होना था? तो आप आराम से चलो भाई हम अल्लाह माफ करे, हम बात खत्म हो गई, अब क्या करना है? भाई मेरी बात सुने, आप मेरे दोस्त हैं, ये मेरे दोस्त हैं, ये आप मेरी बात सुने, कभी आपने किसी को इंजेक्शन लगाया? नहीं मैंने। तो फिर आपका दोस्त क्यों लगा रहा है जब वो खुद क्वालिफाइड नहीं है? ये होगी, ये नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे वो। सर गलती 20 टीके अंदर पड़े हुए हैं,
मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि किसी दिन को बंदा मार दिया तो कैसे बचेंगे? नहीं, हम किसी के कहने पे ना आए ना किसी के कहने पे जाएंगे, लेकिन हमारा काम है निशानदेही करना, वो हमने निशानदेही कर दी है। और हम जो है जो मिनिस्टर हेल्थ हैं, हमारे बड़े प्यारे भाई हैं ख्वाजा सलमान रफीक साहब, उनसे दरख्वास्त करते हैं और ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब से दरख्वास्त करते हैं कि हम आपको ये डुब्बनपुरा जी, डुब्बनपुरा मुस्तफ़ा पार्क में, ये हम आपको बाहर से भी ये घर दिखा देते हैं, आप देख लें। और हमारा इनसे कोई जाती तो है नहीं भाई, आप अपने जो है बच्चों के लिए जो है ये इस तरह से रिस्क इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों के बच्चों की जान खतरे में डाल के दिखाएं जी, ये पूरा दिखाएं, पूछा दिखाएं। कोई क्लिनिक का वो बोर्ड शोर्ड नहीं लगाया हुआ, और बोर्ड शोर्ड ना लगाने की वजह ये है कि जाहिर सी बात है बोर्ड लगाएंगे, DDHO आ जाएगी, वो आगे पूछेगी कि क्या हो रहा है यहाँ पे, कौन क्लिनिक कर रहा है। ये देखें बिल्कुल एक घर की शक्ल दी हुई है, दरवाजा खोल देते हैं, क्लिनिक खुल गया, दरवाजा बंद, क्लिनिक बंद। यहाँ पे पूरा इलाका इसके पास आके जो है इस मुबैना डॉक्टर से टीके शूके लगवाता है। और ये देखें कि ये देखें कोई एक जगह कुछ नहीं, अपना कोई नाम बेजा नहीं किया हुआ, अंदर भी नहीं किया हुआ, अंदर भी नहीं किया हुआ। वो खुद बता रहा है मैं मैट्रिक पास हूँ, 32 साल का एक्सपीरियंस है, मैं जी बंदे सेट करना सीखे हैं। भाई तू मैकेनिक है डॉक्टर साहब, उनको कोई एहतियातन शर्म ना लिए क्लिनिक बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो, नहीं बंद कर दो सर, बंद कर नहीं, एक मिनट कोई नहीं है, मैं सिर्फ दस रहे हैं कि ए भाई किसी दिन मार देगा किसी का, भाई अल्लाह ना करे किसी का कोई नुकसान कर दोगे, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कह रहे हैं किसी का कोई नुकसान कर दोगे। आज एक मिनट बाहर आ जाए, किसी का कोई नुकसान कर देंगे आप, भाई इधर से आओ, इधर से, किसी का आप कोई नुकसान कर देंगे, नहीं गल केड़ी खत्म होगी, गल केड़ी खत्म होगी, तुसी डॉक्टर बन गए जी, गल केड़ी खत्म होगी, लॉक कर दिया भाई मैं जाऊंगा फिर खोल लेंगे, आप डॉक्टर ही नहीं है। तो इस तरह आप बोलते रहेंगे तो मैं खड़ा भाई आप 32 साल से लोगों को जानो माल से खेल रहे हैं, 32 साल है, आपने खुद बताया, आपके बेटे ने बताया 32 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। ले जी, ये जो है ये यहाँ का ये जो मुबैना क्लिनिक था, फिलहाल हमने जो है अखलाकी प्रेशर डाल पे इन्हें कहा कि खुदा दा वास्ता है तुसी आप मान रहे हो, तुसी डॉक्टर नहीं हो। बहरहाल इन्हें तो शर्म आ गई, मुझे लगता है कि DDHO जो मुकामी है उन्हें बहरहाल अभी तक नहीं आई होगी, उन पे भी अब क्या डालें कि एक बंदे ने लिख के नहीं लगाया हुआ, लिख के लगाया ही नहीं हुआ कि यहाँ पे अंदर वो जो है लोग का इलाज कर रहा है, सेट कर रहा है, जिस तरह लोग गाड़ी के पुर्जे सेट करते हैं ना कि इन्हें तेल दो, इनकी पॉलिश कर दो, अजीब। और आपको इस तरह के जो है नौसरबाज अताई दिखाते हैं, और भाई तुमने कोई बेरूपिया बनना है, कोई और कोई प्रोफेशन देख लो यार। लोगों के बच्चों को आप बगैर सोचे टीकों पे टीके ठोकी जा रहे हैं, और आपके पास उस शख्स ने आना है जो परेशान है, जिसका बच्चा या किसी का अजीज को परेशान है, बीमार है, आपके पास आया कि चलो यार को डॉक्टर साहब को समझदार आदमी लग रहे को दवाई दे देंगे। हाँ जी, क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप बताएं, हुक्म करें, रिकॉर्डिंग पे साथ कैमरे पे लगाएंगे ना, दिखाएं क्या रिक्वेस्ट करने हैं आप, बताएं क्या शफ़क़त फरमाएं। कुछ भी नहीं, वो खुदा का खौफ कर लें यार, कुछ शर्म आती है आपको? मैं तो कुछ शर्म आती है भाई, मैं कुछ भी, ओ भाई वो लोगों की जानो माल से खेल रहा है, पीछे आके उसकी सिफारिशें लेके आए हैं कि शफ़क़त फरमा दें। सर मैं ओए उसके पास टीके लगा रहा है, वो खुद कह रहा है मैं मैट्रिक पास भी नहीं हूँ, शर्म आती है आपको? शफ़क़त फरमा दे, एक मिनट रुक जा। हाँ नहीं, क्या रोक है? शफ़क़त किस चीज़ की फरमाए बताएं, तो पता है भी थोड़ी रिकॉर्ड हुई अंदर, ए भी रिकॉर्ड कितना है, कादी शफ़क़त फरमाई, कुछ भी नहीं कहा, दसो की शफ़क़त फरमाई तो मेरे भाई आपको कुछ आपने ये नहीं कहा? सरकारी मोटरसाइकिल है जी, सरकारी मोटरसाइकिल, सरकारी नहीं सरकारी नहीं यार, ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮੁੱਲ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਲਾਨਤ ਭੇਜਦੇ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਰਾਮ पैसे ਦੇ, आपको शर्म नहीं आई यार? वो जान से मार देगा, अपने बच्चों से जाके टीके लगवाओ, मैंने आपको कुछ, ओ भाई अपने बच्चों से टीके लगवा लो। सर मेरी बात सुने, मैंने आपको कुछ भी नहीं कहा, शर्म आती है? अल्लाह को जान देनी है, अल्लाह को जान देनी है, अल्लाह को जान देनी है, सोने बात भी करें हम तो ये जी दिखाएं, ये देखें जब इस तरह के नौसरबाज पकड़े जाते हैं, इस तरह के लोग पीछे आगे कहते हैं और यार एक मिनट छोड़ दें, बस मेहरबानी करें, आप मुझे टच नहीं, आप मुझे टच नहीं करें, मैं छोड़ दें, आप छोड़ दें, ऐसे ही है, आप अपनी बात मुकम्मल करें जी। ये दिखाएं जी इन साहब को, शफ़क़त फरमा दें, पीछे आए हैं कोई आधा किलोमीटर, दिखाएं। एक तो इस तरह के जो मुबैना सहाफ़ी हैं, इन्होंने इतना नाम बदनाम किया हुआ है कि जहाँ जाए इस तरह के नौसरबाज आके आपके रेट लगा रहे होते हैं। यार तेनों किसी ने बुलाया, ये अच्छा किया आप लोग पीछे हैं, पूरे मोहल्ले को पता लगे कि वो जाली डॉक्टर था, ये सहाफ़ी है भाई? नहीं ऐसे ही आया पीछे, रोका जी वो, हाँ भाई
मेरी बात सुने, केरी शफकत फरमाइए, उन दसो उन शफकत फरमाने हैं, तेरी मेरी भी शफकत फरमा दे आपको सर, वैसे ही मुझे क्या जरूरत है, मेरा तो तलक ही नहीं। जब खत्म हो शफकत क्या फरमाए, बताएं शफकत फरमाए, पूरा मोहल्ला देखे ना, किसी दिन वो किसी का बच्चा मार देगा, आप भी कसूरवार होंगे। आप उसे करें, मैंने आपको मैंने नहीं रोका आपको, मैंने रोका ही नहीं सर। मैं ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢਦਾ, मैं कह रहा ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢਦਾ ਫਿਰ। ओ भाई मैंने आपसे मेरी ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢ दी फिर। जनाब मेरी तो आपसे बहस ही नहीं, आप बड़े। मैं कह रहा हूँ आप बड़े क्या हैं? मेरी यार आप मेरे से उम्र में बड़े हैं, आप आके हमें पैसों में तोड़ रहे हैं। मैंने नहीं कहा पैसों का, मैंने मैंने क्यों कहना। ये देखें जी, ये देखें, एक नौसरबाज पकड़ा जाता है तो लोग ये नहीं कहते कि ये सही पकड़ा गया है, ये जाली डॉक्टर था, ये हमारे बच्चों की जानो माल से खेल रहा था। लोग इस तरह से पीछे आए कहते हैं तो भाई जरा मिल लो, शफकत फरमा दो। ये देखें, इनमें आधे लोग जो हैं उस बंदे को बचाने के लिए पीछे आए हुए हैं। हम रोड पे आके, रोड पे पीछे गाड़ी आके, मैं कहा अल्लाह खैर करे, बहुत से लोग रास्ते में मिलते हैं, कोई अपना मसला बताना होता है, मैं कहा दसो मसला की है, कहता वो जी शफकत फरमा दो, मेहरबानी तुसी आई थी। मैं कहा आओ थोड़ी शफकत फरमाइए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।